अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज एंड व्हाट आर इंटरवल्स। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसे प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें। इसके लिए हमने क्या है, हमने कंसीडर किया है, स्क्वायर की बात हो रही है। सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं एक स्क्वायर जिसकी हर साइड की लेंथ हम x कंसीडर कर लेते हैं। साथ में हमने इसको लिखते भी जा रहे हैं कि हमने क्या किया है। कंसीडर a square whose 4 sides length is x। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस, लेंथ लिख लेते हैं, चले, लेंथ क्रॉस विड्थ, WIDTH, लेंथ विड्थ सब हमारे पास x है तो x, तो एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक, 2 इज इक्वल टू 2, लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है x प्लस 2x। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4x। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने बताना है पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये कैसे आएगा? हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और x की वैल्यू हम यहाँ पर आके पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, दोनों तरफ हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 4x की जगह पर हम डालेंगे अंडर रूट 2, सो अंडर रूट ए, दिस इज ए, अंडर रूट ए। ओके, सो यहाँ पे भी अंडर रूट ए आएगा। सो इसको हम कहेंगे p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। दिस इज आवर आंसर। आंसर में हम कहना क्या चाह रहे थे, पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ओके, सो हमने प्रूव कर दिया, दिस इज आवर आंसर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो बातें हैं, एक एरिया ऑफ अ सर्कल की है और दूसरी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर द आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओके, और ये उसका हमने कंसीडर कर लिया है r है। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यहाँ से हम इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। सर्कमफेरेंस हमारे पास 2 पाई r है। ओके, सो यहाँ पे हमने r की वैल्यू अलग कर ली है, तो c ओवर 2 पाई यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सही, r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, तो एरिया इज इक्वल टू पाई, r की वैल्यू आ गई c ओवर 2 पाई। ठीक है, और r के ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, पाई से कैंसल, सो एरिया इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। यही हमने प्रूव करना था कि जो एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन of its circumference C. This is our answer. Now the students, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना
सी पार्ट में है द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स स्पेस। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एक क्यूब बना लिया है। क्यूब इस तरीके से बनता है जिसके हर साइड की लेंथ इक्वल होती है, मीन्स के उसकी बेस की लेंथ की हाइट सब कुछ सेम होता है, और उसको हमने कंसीडर कर लिया x। तो हम साथ में लिख लेते हैं कंसीडर x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। ओके, सो हमें पता है वॉल्यूम, सबसे पहली बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ LENGHT, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ x है, x डॉट xv इज इक्वल टू x क्यूब है हमारे पास। ठीक है, अब जो है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एरिया का फॉर्मूला हमें पता है x डॉट x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस x को हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू a इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। अगर हम दोनों के ऊपर अंडर रूट डाल दें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट a। आगे पीछे इसको करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। नाउ तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल आ गया है। अब हमने x की वैल्यू इस v के अंदर पुट करनी है। v इज इक्वल टू x की जगह पर क्या आएगा, अंडर रूट a ओवर क्यूब। हमें पता है कि हम अंडर रूट किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1/2 के बराबर होता है। अगर हम a के ऊपर 1/2 भी लिखे तो वही बात हुई, ऊपर क्यूब। तो ये आंसर आएगा a इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3 बंदा 3 होगा, 3/2 विच इज आवर आंसर। वॉल्यूम V of a cube as a function of the area of its base. The volume V of a cube as the function of the area of its base. This is our answer. जी तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन g डिफाइंड बिलो। ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ओके, सो हमें पता है इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगी। वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डिवीजन है जिस वजह से अनडिफाइंड आंसर है, और ना ही यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्क्वायर रूट है। ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास देगा। तो इस वजह से ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो जब हम सारे ही रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं तो फिर हमारे पास जो रेंज है वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स ही हैं। रेंज ऑफ G इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट है, g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी भी हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो ये फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट आंसर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीजन का केस नहीं है, कोई भी डिवीजन का केस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स है, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको पुट करने की वजह से इसकी जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास देगी। तो और वो नंबर्स हम डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इसको देखने के लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, ये कंडीशन लगाई, और एक्स स्क्वायर 4 ये इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर कभी भी 4 से लेस नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर हम 1 पुट करें एक्स की जगह पर इसके अंदर, तो 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 द 1, सो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3।
तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। वो कैसे? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब 1 इसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने 1 पुट किया तो इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं -1, तो अगर -1 पुट किया जाए तो -1 का स्क्वायर -4, सो ये क्या होगा? +1, क्योंकि इवन पावर है, और -4 ये भी हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर दे रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है -1 से भी, तो ना तो इसकी डोमेन में 1 इंक्लूड होगा और ना ही -1 होगा। अगर हम 0 पुट करें, ओके, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर -4, सो 0 -4 विच इज इक्वल टू √-4, तो ना तो इसकी डोमेन के अंदर 1 आएगा, ना ही इसकी डोमेन के अंदर -1 आएगा, और ना ही 0 आएगा। ओके, क्योंकि जब हम इन नंबर्स को लेते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, इस वजह से ये डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होगी और ग्रेटर देन होगी -2 से। तो ये x की वैल्यू होगी और ये डोमेन के अंदर, अब हम इसकी डोमेन देखेंगे। डोमेन देखते हैं। सो डोमेन ऑफ g फंक्शन क्या होगी? -∞ से -2 तक हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो यूनियन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि -2 इसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि और 2 भी इंक्लूड होगा। अगर हम -2 वाला केस देख लेते हैं, x की जगह पर -2 पुट करें, स्क्वायर -4, सो 2 to the 4 -4 विच इज इक्वल टू √0, ये 0, हमारे पास 0 आंसर आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इस वजह से अगर -2 पुट किया तो यही है, अगर 2 पुट करते हैं तो तब भी 0 ही आता है। 2 to the 4 अगर प्लस कर लेते हैं, 2 to the 4 and 4 - 4 0 √0 विच इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसकी डोमेन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ g फंक्शन, वो होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर कभी भी आंसर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास कभी भी नहीं ऐसे आंसर आ सकता। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 0, क्योंकि 0 इंक्लूड था जब हमने 2 पुट किया था, और ये 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, सो दिस इज आवर रेंज। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है, g of x इज इक्वल टू √x+1। इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन के लिए मैं समझा चुकी हूँ कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आने चाहिए। अगर हम इसके अंदर -1 पुट करेंगे, -1+1 विच इज इक्वल टू √0 विच इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? -2 पुट कर दिया अगर हमने x की जगह +1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? -1। अगर हमने -3 पुट कर दिया +1, तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये डोमेन में नहीं आ सकते। हमारे पास -1 तो अफोर्ड हो सकते हैं क्योंकि वो 0 दे रहे हैं रेंज, लेकिन हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रहे हैं। जो वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स देती हैं वो वैल्यूज डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो इसीलिए इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी -1 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट इसलिए होती है क्योंकि ये वाला इंक्लूड होता है एंड पॉइंट, और ये वाली ब्रैकेट इसलिए होती है क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, रियल नंबर। ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, ये सिर्फ हद जाहिर करने के लिए बताया जाता है कि फुल नंबर लाइन है ना, उसका फुल पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इसलिए हम इन्फिनिटी यूज करते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आ सकते, मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स की जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये नहीं आ सकते, तो इसकी रेंज होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो दिस इज आवर रेंज। नाउ तो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट है, g of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3। इसका मतलब ये है, मॉड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ भी डाला जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है आंसर में, ठीक है। हम इसके अंदर
यहाँ ना तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ना तो यहाँ पर डिवीजन है, ना तो अनडिफाइंड का इधर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ना तो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मीन्स के ऑल रियल नंबर्स डोमेन होगी। और जो इसकी रेंज होगी वो इस मोड की वजह से, क्योंकि मोड जो है हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के और नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so if you like my video lectures, then subscribe it, share it, and like my video lectures.